मैं व्यक्तिगत रूप से आदरणीय चंपत राय जी को 56-57 वर्षों से जानता हूँ। वो लोग कभी मंदिर के, राम मंदिर के पक्ष में नहीं रहे। चंपत राय बंसल 1970 से 1980 तक आरएसएम इंटर कॉलेज धामपुर में उन्होंने तो बड़े वैराग्य भाव से एकदम टाल दिया, बोले अरे चार दीवारी और छत की तो बात ही छोड़ दो, एक भी दीवार अगर कहीं उनके नाम हो, है कोई व्यवसाय उनके नाम हो तो बड़ी बात है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उनकी ईमानदारी पर संदेह करना बिल्कुल गलत है। देखो, चंपत राय जी के ऊपर जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो लोग हैं जो मंदिर विरोधी शक्तियां हैं और जो लोग कभी मंदिर के, राम मंदिर के पक्ष में नहीं रहे, जिन्होंने उसके लिए रत्ती भर भी त्याग नहीं करा, जिन्होंने उसके लिए कोई चंदा नहीं दिया, ऐसे लोग सिर्फ चूंकि वो विरोधी हैं, राम मंदिर विरोधी, तो स्वाभाविक रूप से वो चंपत राय जी पे आरोप लगाना उनका स्वाभाविक है। लेकिन चंपत राय जी जो शख्सियत हैं उसको राजनीतिज्ञ लोग या साधारण मानव वो नहीं समझ सकता कि भाई चंपत राय जी क्या चीज है। जिस आदमी ने उच्च शिक्षित होने के बाद इंटर कॉलेज से लेक्चरर की नौकरी करते रहने वाले वो एमएससी फिजिक्स, उन्होंने अपनी नौकरी त्याग दी। या किस लिए त्याग दी, किस लालच में त्याग दी? सिर्फ राम मंदिर के लिए। जिस आदमी ने अपना घर त्याग दिया, आज भी उनका कोई घर नहीं, चार दीवारी और छत की तो बात ही छोड़ दो, एक भी दीवार अगर कहीं उनके नाम हो, है कोई व्यवसाय उनके नाम हो तो बड़ी बात है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। चंपत राय जी यार, उन्होंने अपना घर बार छोड़ा, नौकरी छोड़ी और अपना सर्वस्व छोड़ करके समाज की और राष्ट्र की सेवा में लग गए। मैं अनिल के गोयल, वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद मेरठ प्रांत के गोरक्षा विभाग का प्रांत अध्यक्ष का दायित्व रखता हूँ। व्यक्तिगत रूप से आदरणीय चंपत राय जी को पिछले लगभग 56-57 वर्षों से जानता हूँ। जब हम बाल स्वयंसेवक थे, उन्होंने हमें सबसे पहली बार गुरु दक्षिणा का महत्व बताया, हमें गुरु दक्षिणा करना सिखाया, हमें शाखा में लेकर जाते थे, बौद्धिक उनका हम सुनते थे। इसके अतिरिक्त जो उनका चरित्र और व्यक्तित्व है वो एकदम अनुकरणीय है, किसी भी प्रकार से संदेह की उसमें कोई गुंजाइश मुझे दिखती नहीं है। तो छोटे एक दो उदाहरण देता हूँ। 2006 में तत्कालीन सरकार ने लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि शुरू की, जिसमें 20,000 रुपये प्रति माह लोकतंत्र सेनानियों को, आपातकालीन राजनीतिक बंदियों को मिलने थे। और मैं उनसे बात करके दिल्ली गया। उन्होंने तो बड़े वैराग्य भाव से एकदम टाल दिया, बोले अरे मुझे क्यों लेना पैसा, किसके लिए लेना पैसा, मैं क्या करूँगा इस 20,000 रुपये का, मेरी आवश्यकता 10,000 की भी नहीं है, मेरी आवश्यकता तो 2,000 की भी नहीं है, खाना मुझे मिल जाता है, धोती कुर्ता मेरे पास 2 हैं, एक धोता हूँ एक पहनता हूँ। तब 75 में आपातकाल में जेल में बंद थे, तब भी मैंने उनका रूप देखा। मेरे पिताजी भी जेल में बंद थे। मैं जब उनसे मिलने जाया करता था मिलाई के लिए, तो श्रीमान चंपत राय जी से भी वहाँ पर मेरी भेंट हुई 1-2 बार। उनके चेहरे पर ना कोई क्षोभ था, ना दुख था, ना वैराग्य था, केवल वैराग्य भाव था, ना कोई ऐसा पश्चाताप भाव था कि कहीं कुछ गलत हुआ। सन 77 में वो जेल से रिहा हुए, लौट के आके वो अपनी एक बड़ी प्रवक्ता की नौकरी पर, वो फिजिक्स विभाग में प्रवक्ता थे यहाँ पर आरएसएम कॉलेज में, बड़ी नौकरी पर उन्होंने लात मार दी, वरना आज उन्हें लाख रुपए की तो पेंशन मिल रही होती और जीवन भर वो अपना पैसे कमाते। उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लिया और पूर्ण रूप से वो संघ के पूर्णकालिक हो गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई चंपत राय बंसल 1970 से 1980 तक आरएसएम इंटर कॉलेज धामपुर में मेरे साथ भौतिक विज्ञान प्रवक्ता पद पर रहे, तथा साथ ही साथ मेरे घर के साथ वाले घर के ऊपर वाले कमरे में किराए पर रहते रहे हैं। इन 10 वर्षों में
मेरा उनके साथ बहुत निकट संबंध रहा है। मैं उनके बारे में बहुत विस्तृत रूप से जानता हूँ कि वो बहुत ही एक साधारण जीवन व्यतीत करने वाले, जीने वाले व्यक्ति थे और ईमानदार थे। यदि भौतिक विज्ञान प्रवक्ता के पद पर रहते हुए यदि उनको धन की लालसा होती तो ट्यूशन के रूप में आप आज औरों की तरह करोड़ों रुपया कमाकर वो भी धनवान बने होते, परंतु उनके अंदर देश भावना, आरएसएस के प्रति लगाव, विश्व हिंदू परिषद के प्रति लगाव था। इसलिए 1981 में वो आपातकाल के बाद इस्तीफा देकर पूर्ण रूपेण से इस कार्य में जुड़ गए। उन्होंने श्री राम मंदिर बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी ईमानदारी पर संदेह करना बिल्कुल गलत है। यदि ऐसा होता तो उनको महामंत्री का पद नहीं मिलता। हाँ, जो ये चाहते थे कि वे अध्यक्ष बने, महामंत्री बने, वे नहीं बने, उनको इस लायक नहीं समझा गया। आज वो श्री भाई चंपत राय बंसल को बदनाम कर रहे हैं कि भाई चंपत राय बंसल चूँकि ईमानदार हैं, दूसरों पर विश्वास करते हैं, अपने साथ के लोगों पर, अपने छोटे लोगों को, अपने अधीन लोगों पर विश्वास उन्होंने किया और उन लोगों ने उनको धोखा दिया। लेकिन उनकी महानता देखिए कि उनके ऊपर जब उंगली उठी है तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन बहुत जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी होगा और आप देखेंगे कि चंपत राय फिर उसी स्थान पर पहुंचेंगे जहां उनको पहुंचना चाहिए। धन्यवाद।